हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस लेके आया हूं। इससे पहले मैंने रियल नंबर के 2 पार्ट्स बनाए थे जिसमें 20-20 क्वेश्चन के सेट थे, वो आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। और 100% गारंटी है कि इतने ही क्वेश्चंस में से आपके रियल नंबर से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो ज़रूर से लगा के जाइएगा और कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। और आज मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बताऊंगा। इससे भी 2 पार्ट्स होंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने 10 ईयर में लास्ट 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स। ये पॉलिनोमियल के होंगे। चैप्टर नंबर ये 2 है, पॉलिनोमियल। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 होगा। यहाँ पे प्लस 10 कर लीजिएगा। फाइंड ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आपको फाइंड करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल सी वैल्यू कि अगर ये इसका फैक्टर होता है तो x प्लस ए बराबर 0 रहा होगा। इसका मतलब जहां जहां x है वहां पे हम x की वैल्यू माइनस ए रख करके सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करें इसको। 2x स्क्वायर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, 2ax प्लस 5x प्लस 10। अब वैल्यू रखिए, माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर ये फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा 0 को, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसको उधर कर दीजिए, 5a इक्वल टू 10 हो जाएगा। 5a को उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/5 मतलब 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। बस इतना ही आपको रफ पे करके तो सॉल्व कर देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन इज जीरो, जीरो का मतलब इसका एक सोल्यूशन है ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस वन, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, ए की वैल्यू रखना है। तो हमें करना क्या है, आप x की वैल्यू 1 रखते हुए इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। इसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। a की यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका a माइनस, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0, या 2a माइनस 2a इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। a की वैल्यू 2/2 कैंसिल आउट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन 2009 में ये पूछा गया है, 1 मार्क्स ही। ये आगे भी पूछा जाएगा, ये कोर्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं कि इफ a बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, देन राइट द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का इक्वेशन लिखना है। तो ये आपको पता होगा इसका फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल के इक्वेशन रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 लिया है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 6x, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी दिया है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है 4 इक्वल टू 0। तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर में दिए, 2010 में पूछा गया है कि सम ऑफ रूट्स दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हो, तो केवल इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इसी फॉर्मूले में आपको रखना है और वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कि इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये शायद नहीं है, ये एक्स्ट्रा आ गया है, इस 2, देन द वैल्यू ऑफ के क्या होगा। ये 2020 का क्वेश्चन है। सेम देख रहे हैं, अभी तक पैटर्न वही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो गया है, ठीक। तो इसको वैल्यू आप रखिए, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। तो इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है, 2। इसका मतलब हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करनी है। तो के 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0।
वैल्यू रखेंगे 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0, 5k प्लस 6 इक्वल टू 0, 5k इज इक्वल टू -6 या k इक्वल टू -6/5। तो कौन सा आंसर राइट है? डी, -6/5। ये 2020 का एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल शो इन द फिगर, इस फिगर में दिखा है देन नंबर ऑफ इट्स जीरोस इस, ये भी 2020 में पूछा गया, एक 1 मार्क्स का। तो कितने कट्स यहाँ पे मिल रहा है? एक यहाँ पे कट मिल रहा है, एक यहाँ पे कट इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे एक्स एक्सिस को वो क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कितने नंबर ऑफ आपको जीरोस हो जाएंगे? आपके 3 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। क्लियर है ये? ठीक, थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि आधे घंटे में ये वीडियो खत्म करना है, 20 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन इज 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसको तुम लोग खुद से फटाफट करो, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, फटाक से करो। इसको पॉज करो, पॉज करके जल्दी से करके बताओ कितना आंसर आएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। और मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब यहाँ पे पुट एक्स इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0, 10 प्लस के इक्वल टू 0, देन के की वैल्यू -10। आई होप मेरे से पहले आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -10। ठीक है, के की वैल्यू क्या हो गई आपकी? -10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस इज -5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज 6। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही जो मैंने अभी बताया था। ये भी 2 मार्क्स में आ गया। 2020 कोरोना का काल था ना, इसीलिए एक एक नंबर क्वेश्चन भी 2 नंबर में दे दिए गए। ठीक, यहाँ पे फिर से रखिए एक्स स्क्वायर के साथ ये क्या होगा? माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स जो जीरोस दिए हैं वो -5 दिए हैं, तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दिया? प्रोडक्ट आपका 6 दिया, तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो कौन सा मैच कर रहा है? आपका ए वाला मैच कर रहा है, तो ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज सम एंड द प्रोडक्ट इज 5 and 0। सेम क्वेश्चन, माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स तो आपको क्या दिया? 5 दिया, तो 5x हो जाएगा। प्रोडक्ट्स कितना है? 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू तो यहाँ कहीं दिख नहीं रही है, तो हम इस प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो ए को ही मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर -5x इसको कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, सही है ना? और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक। अब ये क्या है? ये स्क्वायर, आई होप इसका यहाँ पे चला आया है आर। तो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? तो इसको आप फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपका 1 मार्क्स में है, तो फैक्टराइजेशन सभी को आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो उसका फैक्टर क्या होगा? 6 का फैक्टर प्लस है, तो प्लस करने से आना चाहिए। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और प्लस करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3x कर दें, प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, x -2 -3 कॉमन ले लीजिए, x -2 इक्वल टू 0। फिर ये x -2 हो जाएगा, और फिर ये x -3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो 2 होगी या 3 होगी। x की वैल्यू 2 और 3, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा, ये आपकी वैल्यू सी आंसर राइट होगा इसका। तो इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ और सम ऑफ रूट से करें, तो सम ऑफ रूट्स आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो इससे करने में टाइम लगेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, तो हम सिंपल फैक्टराइज करके निकाल देंगे। ठीक है, ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे बड़ी। अगर लंबे मार्क्स का आएगा तो हम उसको फर्दर इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर।
अब बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर पॉजिटिव, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, में से क्या होगा। अब इस क्वेश्चंस को अगर हम फैक्टराइज करने चले गए तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमें रूट्स तो पूछा नहीं है, केवल उसका नेचर पूछ रहा है कि किस तरह का होगा, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हुआ। तो हम जो फॉर्मूले होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए से अगर हम काम चला सकते हैं तो देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है -99/1। इसका मतलब -99, और प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो ये c बाई ए है, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड c, दिस इज कॉल्ड b। c की वैल्यू 127 बाई, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो a की वैल्यू क्या होगी बाई डिफॉल्ट 1 बाई 1, तो 127। अब इससे हम एनालाइज कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए कि दो नंबर को सम करने पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसके दो क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो एक नंबर नेगेटिव में बड़ा हो, दूसरा नंबर पॉजिटिव में छोटा हो, तब भी नेगेटिव आ सकते हैं, या दो नेगेटिव नंबर को अगर हम सम करें तो भी हमको नेगेटिव मिलेगा। तो एक तो आंसर यहाँ मिल गया कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो दो नेगेटिव नंबर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो ही हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव, या दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो ही हमें नया पॉजिटिव नंबर मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमने कहा है कि या तो दोनों नेगेटिव होंगे या तो दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ कंट्राडिक्ट कर रही है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव देगा, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इससे हमारा एक ही ऑप्शन बनता है कि दोनों ही टर्म्स मेरे क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो बोथ टर्म्स आर नेगेटिव। इस चीज़ को एकदम क्लियर समझिएगा कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो सम हमारा नेगेटिव दे सकता है अगर बड़े वाला का साइन जो है नेगेटिव हो। लेकिन अगर दोनों नंबर मेरे नेगेटिव हैं तो दोनों का सम भी नेगेटिव देगा और दोनों का प्रोडक्ट भी मेरा पॉजिटिव देगा। तो इस कंडीशन में हम ये बोथ आर नेगेटिव लगा सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा समय इसमें नहीं देना है। नेक्स्ट, अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो आपके इसमें आने लगे हैं, अब पहले नहीं आते थे लेकिन अब आने लगे हैं, तो इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डायग्राम ध्यान से देखिए कि यहाँ पे पूछा है, फंक्शन दिया हुआ है, ये है आपका -t² + 2t + 8। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए कि मैक्सिमम हाइट हमारी किस पे मिल रही है, 1 पे। तो पुट द वैल्यू ऑफ हियर 1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 + 8, -1 + 2 + 8, -1 + 10, इट्स कॉल्ड 9। तो मैक्सिमम हाइट इसकी क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट किस टाइम पे आई है, t = 1 पे आई है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे आगे देखिए क्या पूछा है कि मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल 2021 में आया। तो मैंने अभी निकाला था क्या कि मैक्सिमम हाइट मेरी कितनी आई थी, 9। तो इसी मेथड से हम 9 निकाल लेंगे, तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, 9। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फिगर से रिलेटेड है कि द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द एबव इज, क्या होगा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा या क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ से साफ दिख रहा है, ये इक्वेशन देखिए आप, ये इक्वेशन क्या दिख रहा है, ये तो क्वाड्रेटिक ही दिख रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इसी से रिलेटेड है कि टाइम टेकन बाय द बॉल रीच द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या था मेरा, 9 था। तो उसको पहुंचने में इसने कितना टाइम लिया, तो ये मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ था। यहाँ पे देखिए 1 पे, t = 1 पे ये मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको लगाने के एक और मेथड है जो कि क्लास 11th में डिफरेंशिएशन के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उस मेथड से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम आपका कितना हो गया, 1 सेकेंड यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ गिवन इज 0। तो कितने जीरोस होंगे, तो उसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। भाई क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके सॉल्यूट्स कितने होंगे, 2 जीरोस होने चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो मैक्सिमम 2 होंगे, तो ये सिंपल है कि 2 अप होंगे। अब इसमें पूछा है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे। तो मेरे पास इक्वेशन था -t + 2t + 8 = 0। तो या तो इसको सिंपल फैक्टराइज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आंसर तो आपको दिखाना नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव दिया है तो हम फैक्टराइज करके निकाले, अल्फा बीटा से ना करके हम डायरेक्ट इसी तरह कर लेते हैं। ये -t², इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, +4t - 2t + 8। आई होप फैक्टराइजेशन आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से -t कॉमन ले लीजिए
तो t माइनस फोर, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, अगेन t माइनस फोर इक्वल टू 0, इसका मतलब t माइनस फोर हो जाएगा और माइनस t माइनस टू इक्वल टू 0। तो या तो t इक्वल टू 4 होगा या t इक्वल टू -2 होगा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, -2 और 4 ही ऑप्शन आपका राइट है। ठीक, तो लगभग इसमें से 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो एक दूसरे से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल p कट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे कट करता है, 2 पॉइंट पे टच करता है, तो वो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो 3 + 2 कितना हो जाएंगे, 5। इसका आंसर क्या होगा, 5D, डी का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी ग्राफ बना हुआ है कि इन द फिगर द पोलिनोमियल px शो इन द फिगर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, फिर 1 2 एंड 3 जगह आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके सोल्यूशन क्या होंगे, 3। ये 2021 में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बराबर, तो इतने क्वेश्चंस केवल आप लगा के चले जाएंगे तो आपका 100% इसमें से नंबर फंसेगा ही फंसेगा। अब अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ हुज जीरोस आर 5 एंड 8, देखिए फिर से रिपीट, ये तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये थर्ड टाइम। तो इसमें फिर आपको ये फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आप देख रहे हैं 2-3 बार ये क्वेश्चन मैं लगा चुका हूँ। फिर x² माइनस सम कितना दिया है 5x और प्रोडक्ट कितना दिया है 8 इक्वल टू 0, या इसको कौन सा मैच कर रहा है, ये 5x + 8, आई थिंक ये सी वाला मैच कर रहा है। के टाइम्स आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है, सी वाला। तो ये 3 बार पूछा गया, 3 से 4 बार 1 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ माई x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अभी ये क्यूबिक है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, इसको फिर से बढ़ा दिया जाए इसको। ये x² + ax² + 2b लिखा हुआ है, तो वैल्यू यहाँ पे x - 1 है, x - 1 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 रखिए यहाँ पे, 1 + a इंटू, ये सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत से लिख दिया है, इसको स्क्वायर मत करिएगा, a + 2b = 0, इसका मतलब a + 2b = -1, और ऑलरेडी एक और दिया है इसमें, a + b की वैल्यू क्या दिया है 4, यहाँ माइनस 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 लगा दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी -5, b की वैल्यू -5। तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू -5 केवल एक ही में दिया है, यहाँ पे इस पर टिक लगा सकते हैं, लेकिन कंफर्म करने के लिए a की वैल्यू भी निकाल लीजिए, इसी में रख लीजिए कि इफ a + b = 4 दिया है, तो a - 5 = 4, दैट मीन a = 9 हो जाएगा। तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial this one, then the वैल्यू निकालना है। इफ अल्फा और बीटा की वैल्यू ये दिया है, यहाँ से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू दिस, और c की वैल्यू हम ये मान के चलेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a, इसको निकालिए। b की वैल्यू है k + 6 बाई में, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा दें हम लोग, ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू c/a है, तो 2 टाइम्स ऑफ k - 1 बाई में 2। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा भाई, ये प्लस कर दीजिएगा, माइनस माइनस b, ये b वैल्यू 2 यहाँ पे मैंने लिखा है गलत, ये वैल्यू इसकी 2 है, इसको यहाँ पे 1, यहाँ पे डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा होता है c/a ना, तो a की वैल्यू यहाँ तो 1 दिया है, तो 2k - 1 = दिस। अब ये जो हमारी वैल्यू निकली है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा को इस इक्वेशन में रख दीजिए, इस वाले इक्वेशन में, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दैट इज कॉल्ड -k + 6, माइनस नहीं प्लस था ये, सॉरी, इसे प्लस कर दीजिएगा, इक्वल टू 1/2 ऑफ अल्फा बीटा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2k - 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, k + 6 = है 2k - 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करिए,
तो 2k इधर आ जाएगा या k को उधर भेज दीजिए। तो और 6 + 1 = 2, 2k - k, 7 = k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। k की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, आई थिंक 20 क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन थे, यहाँ तक हो गए हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, इसको शेयर करिए, कमेंट करिएगा, ठीक है। इसको लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। इसके बाद भी आपको सेकेंड वाला मैं वीडियो जल्दी से लेके आऊँगा, जल्दी से अपडेट करूँगा। थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी पे मैं काम कर रहा हूँ। जो सेकेंड वाला वीडियो आया था नंबर सिस्टम का, वो आप लोग देखे होंगे, उसमें थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी अच्छी आई है। तो कोशिश मेरी पूरी है। बाकी ऑल द बेस्ट, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और जी जान लगा के पढ़िए, पागलों की तरह पढ़िए। 1 महीने बचे हुए हैं, पागलों की तरह आराम से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।